कोई काम ही नहीं है जो कि खराब हुआ हो। ऐसा बढ़िया, सब बढ़िया। सब चंगा। राम मंदिर बन गया। A few moments later. जनता जाग चुकी है। जनता जाग चुकी है। बार बार पप्पू को तुम आगे बैठाओगे तो वो जो पीछे जाएगा ही यार, कैसे न कैसे। ग्राउंड पल्स मीडिया के चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम गाजियाबाद विधानसभा सीट पर आ चुके हैं, जहां पे उपचुनाव होने वाला है 13 नवंबर को। आज ही कुछ लोगों से बात करते हैं इस संबंध में। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोमदेव सिंह है। सर, आपका नाम क्या है? संजीव कुमार जी, आप दोनों गाजियाबाद विधानसभा सीट से? हाँ जी। तो सर, मुझे ये बताइए, जैसे कि इस बार सपा ने सीट ली है, यहाँ पे कांग्रेस को नहीं दी, तो 2004 से लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पे जीती नहीं है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस का यहाँ ज़्यादा बेस था या समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए था? ये बताइए। यहाँ पिछली बार लोकसभा में दूसरे नंबर पर कांग्रेस के साथ रही थी। आप बताइए। इस समाजवादी का प्रभाव कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा होगा, तभी कांग्रेस ने सीट नहीं ली। सिंगराज जाटव जी को सीट मिली है समाजवादी पार्टी से, तो ये पीडीए के पॉलिटिक्स के तहत दी गई उन्हें सीट, तो आपको क्या लगता है कि ये दलितों का और पिछड़ों का वोट बैंक साधने के लिए किया गया है? देखो, उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव की बात होगी तो जाति को तो आप झुठला सकते नहीं है। चुनाव हमेशा जाति के आंकड़ों पे ही हो रहा है, लेकिन हमारी जो लोकसभा, हमारी विधानसभा गाजियाबाद है, इस पर जाति का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीतेगी। आप बताइए, संजीव शर्मा जी को टिकट दिया गया है, तो अतुल गर्ग ने कहा था पिछले 10 सालों में, जो फिर से एक ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिया गया। नहीं, ब्राह्मण चेहरे की वजह से नहीं दिया है, उन्हीं की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष हो रहे हैं। 10 सालों में बीजेपी ने क्या काम करा है? बीजेपी ने सारी व्यवस्थाएं बढ़िया ही करी हैं, सड़क से लेके बिजली से लेके सारी व्यवस्थाएं। जैसे हम देख पाते हैं यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है, बाद में ट्रैफिक जैम बहुत रहता है, तो इसका कुछ सुधार हुआ है 10 सालों में? देखिए, जितना सड़कें चौड़ी होती हैं उससे ज़्यादा नई गाड़ियाँ आ जाती हैं सड़कों पे, तो इसमें समय तो लगेगा और सुधार की बहुत ज़रूरत है। आप बताओ सर। 10 साल में मेट्रो भी आई है 10 साल में। बहुत सारे फ्लाईओवर बनाए गए हैं, बहुत चौड़ीकरण हुआ है। मोदी जी ने उद्घाटन करा 24 का कितना चौड़ा कितना बड़ा बनाया है, लेकिन ट्रैफिक तो ये जनसंख्या बहुत है, जब तक जनसंख्या नहीं रुकेगी तो ट्रैफिक तो कितना ही बना दूँ तो बढ़ेगा। बताइए, बसपा के वोट बैंक में साधने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी जाटव को टिकट देके? इस समाजवादी पार्टी ने तो हो सकता है यही सोच के दलित वोट बैंक को साधने के लिए, क्योंकि दलित और मुस्लिम का यहाँ फैक्टर रहता हाँ, है। इसीलिए उन्होंने हो सकता है टिकट दिया हो, पर आगे चल के अगर जातिवाद को कोई दूर कर सकता है तो हमारे हिसाब से बीजेपी ही सोच सकती है, और कोई जातिवाद को दूर नहीं। बीजेपी तो जातिगत जनगणना भी नहीं करानी चाहिए। नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। फिर जाति व्यवस्था को दूर कैसे करोगे? एक तरफ तो अब जाति जनगणना, फिर हिस्सेदारी पता पड़ेगी ना, किस पे कितनी। नहीं, वो सिर्फ राजनीति में उसका इस्तेमाल होगा, राजनीतिक इस्तेमाल होगा। नॉर्मल जनगणना भी नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं हुई? वो तो कोरोना काल में रुक गई थी, उसके बाद बता 6 महीने के बता रहे हैं फिर विफल रहे हैं ना सरकार इस तरह से। ये तो हम नहीं कह सकते, सरकार का अपना मानना है। कोरोना काल में होना था 2021 में, लेकिन नहीं हो पाई। अब इनका अब देखो क्या हो। चुनाव में किसी भी सीट पे बीजेपी ने कोई भी मुस्लिम को टिकट नहीं दी, क्यों नहीं दिया बताइए आप? क्या रीज़न है, मुस्लिम को क्यों नहीं देते हैं? वैसे बोलते हैं कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। हर चीज़ को एक समय देने की ज़रूरत है, इस वजह से हो सकता है ये अपना उनका कैलकुलेशन हो कि कहाँ से, ये सब राजनीतिक कैलकुलेशन है, उसमें हमारा वो डिसीजन लेना ठीक नहीं है। डिसीजन तो ऊपर से लिया जाता है। बताइए, मुस्लिम को क्यों नहीं दिया टिकट? जब इतना साथ लेके चलते हैं तो देना चाहिए था। नहीं, पहले कहीं दे के भी दिखा है उन्होंने, अभी तो कई जगह दिया है। इस बार उपचुनाव में नहीं। जम्मू कश्मीर में चुनाव थे, वहाँ मुस्लिमों को उतारा उन्होंने, लेकिन वहाँ तो देना ही पड़ता, वहाँ तो मुस्लिम नहीं, यहाँ भी कई उतारते हैं तो लोग वोट नहीं देते हैं वो लोग। और सरकार पार्टी अपना ये देखती है जो जीतेगा उसको देंगे, जाति से और उससे धर्म देख के थोड़ी टिकट दिया जाएगा। आपको क्या लगता है बीजेपी जाति की पॉलिटिक्स के खिलाफ है, लेकिन वो खुद भी जाति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आजकल? जो टिकट बंटवारा करा है इस बार, वो जाति के बेस पे करा है, परिवार के बेस पे करा है। क्यों करा है ऐसा? देखिए, वो तो एक राजनीतिक निर्णय है सभी। नहीं, जो जी बोलने में 1 लाख युवाओं को पॉलिटिक्स में लाना चाहता हूँ जिनका राजनीति से पहले से कोई संबंध नहीं हो, तो आप इस तरह से कैसे? जीतने वाले कैंडिडेट को ही दिया जाता है, नए का मतलब ये तो नहीं ना कि वो जीतना तो चाहिए ना, जीतने वाला कैंडिडेट होगा जरूर आएगा, जरूर दिया जाएगा। देखो, ये तो कहने की बात है, हमारे भारत में जब भी चुनाव होंगे तो जाति को आप नहीं छोड़ सकते। बिना जाति के भारत में तो, उत्तर प्रदेश में तो होती नहीं है, जाति को आपको लाना ही पड़ेगा। ज़्यादातर क्या लगता है कि ये
आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी बीजेपी की बी टीम है क्या? अब ये तो बहुत अंदर की बात हो गई, ये तो पता नहीं क्या इसका निर्णय है, ये तो हम कैसे कह सकते हैं इसमें बी टीम और सी टीम तो टीम है। सब बसपा ने उत्तर प्रदेश में 5 साल पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई है, तो आप उसको बी टीम कहेंगे तो फिर मुझे तो नहीं लग रहा है ये बी टीम है। पूरे बहुमत के साथ मायावती ने सरकार 5 साल, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है जनसंख्या के हिसाब से, उसमें चलाई है, सो ये टीम बी टीम कह देंगे। ठीक है, आज उनकी सीटें नहीं हैं, कम फॉलोवर हो गए हैं, ये अलग बात है, उनकी लोगों की नज़र है इस बात पे। पीटीआई भी वही कर रहा है, भाजपा भी वही कर रही है, जो बसपा का गांधी जी लीडर की कोशिश कर रहा है। गांधी जी इस टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन उनको पीछे 5वीं रो में सीट मिली थी 15 अगस्त पे, तो इतना पीछे क्यों बिठाया? बताइए, उनका कुछ सम्मान है या नहीं? नहीं, सम्मान तो होता है, निश्चित रूप से होना चाहिए। अब ये व्यवस्था वहाँ तो लीडर ऑफ अपोजिशन तो बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा उनको हमेशा पप्पू कहना सही नहीं रहेगा ना। अब जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। बार बार पप्पू को तुम आगे बैठाओगे तो वो जो पीछे जाएगा ही यार, कैसे न कैसे। कोई दूसरी पार्टी के लीडर थोड़ी कह रहे हैं, आम आदमी में कह रहे होंगे, आम आदमी कुछ भी कहो। 20 minutes later. गाजियाबाद उपचुनाव के मद्देनजर 2-4 शख्स मिले। सर अपना नाम बताओ सब। अविनाश चौधरी, प्रवीण शर्मा, अतुल गुप्ता, विजय कुमार पाल। जैसे सर उपचुनाव होने वाले गाजियाबाद में 13 नवंबर को, तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेलर होगा क्या 2027 के चुनाव होगा? नहीं, ट्रेलर नहीं है। 2027 के चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी। उपचुनाव जो है उसमें ये बीजेपी 9 में से 7 सीट कम से कम जीतेगी। ये ट्रेलर कुछ नहीं है। 2027 में बीजेपी ही की सरकार रहेगी। आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। भाजपा ही हमेशा बढ़त बनाती है और भाजपा ही बढ़त बनाएगी, जीतेगी सारी सीटें, हमें उम्मीद है यार। ये बताइए, अतुल गर्ग जी थे 10 साल तक, उन्होंने क्या क्या काम कराया? बताइए, कुछ 2-4 काम बताइए। सारे काम करे उन्होंने तो। अतुल गर्ग जी के काम ऐसे याद थोड़ना है, मतलब क्या। नहीं, जैसे हम देखते गाजियाबाद में पार्किंग की दिक्कत रहती है, ट्रैफिक जाम बहुत रहता है, इस पे कुछ हुआ काम? बताइए। नहीं देखो, पहले से तो काफ़ी सुधार है। पार्किंग के लिए भी काफ़ी ट्रैफिक जैम भी बहुत कंट्रोल में है, पहले से ज़्यादा कंट्रोल में है। और बाकी अवैध कब्जा कर लेते हैं लोग, यहाँ पे हटाए गए हैं, काफ़ी अवैध कब्जे हटाए गए हैं। सर आप बताइए। अवैध कब्जा तो अब कहीं नहीं है यहाँ पे। जहाँ जहाँ अवैध कब्जा था उन्होंने चिन्हित करके उन्होंने हटाया है। ट्रैफिक जैम एक समस्या है, पर उसके लिए भी अब कार्य आया है कि उसमें उन्नति में है। तो सिंहराज जाटव जी को सपा से टिकट मिली है, तो आपको क्या लगता है दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश करी जा रही है सपा से? ना, नहीं जाएगी। क्यों, बसपा बी टीम में क्या बीजेपी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि बसपा बी टीम है, ये तो केवल कहने वाली बात है। लेकिन ये है कि दलित वर्ग अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं साधने का प्रयास करा है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम और दलित ये पॉलिटिक्स के तहत देखिए, अगर देखा जाए तो मुस्लिम और दलित वर्ग अब इतना समझदार हो चुका है कि उन्हें पता है कि उनको सही सुविधाएं और सही रहन सहन का आधार कहाँ से मिलेगा। तो भाजपा से अच्छी कोई भी पार्टी नहीं है। आप बताओ सर, सही बोल रहे हैं? भाजपा सही बात है सर जी। क्या क्या काम कराए भाजपा ने अच्छे, बताइए। बीजेपी का ऐसा कोई काम ही नहीं है जो कि खराब हुआ हो। ऐसा बढ़िया, सब बढ़िया। राम मंदिर बन गया, सबसे बढ़िया। और कोनो भी जो है कि कितने भी सरकार आए लेकिन कोई ने नहीं बनवा पाया, बोले वाद विवाद बढ़ता रहेगा, समझिए। लेकिन मोदी योगी जी के आने पे ये जो है कि काम बहुत आसानी से हुआ। राम मंदिर बन गया। सर ये बताइए, राम मंदिर से आपको क्या फायदा है? नहीं, जो हमारी आस्था का विषय था वो पूरा हो गया, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये बोलते हैं जो कोई सरकार नहीं कर पाई वो बीजेपी ने करके दिखा दिया, उससे बड़ी बात क्या है जी? ये बोलते हिंदू के लिए उन्होंने जो कार्य किया है ना, उसे सदा याद रखा जाएगा और उसी से उनका वोट परसेंट काफी अच्छा हुआ है। अयोध्या में जमीन ले ली लोगों की और उनको औने पौने दाम दिए गए। नहीं, ये सब गलत अफवाहें हैं। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे, अयोध्या की सीट खुद बीजेपी हार गई। वो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहीं, वो कुछ कारण रहे, जो परिस्थितियाँ रहीं उनके लिए मंथन चल रहा है और हो रहा है। लेकिन वहाँ के लोग बहुत खुश हैं इन चीज़ से। खुश है सर? बिल्कुल सही बात। बीजेपी के 4 या 5 कुछ काम बताइए जो पिछले 10 साल में योगी जी ने करे हैं, या फिर जिले या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बताइए। 5 काम भाजपा में ऐसे काम जो आपको लगा बदलाव हुआ हो पहले से। अब सबसे पहले तो सब जो लोगों को, गरीब लोगों को है राशन मुफ्त बांटा जा रहा है। उज्जवल के राशन, हाँ मुफ्त राशन। अब बीजेपी तो लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रहती है इस बात पे, मुफ्त बांटते हैं। मुफ्त ऐसा नहीं है, वो तो मतलब राशन बांटना और मुफ्त बिजली बांटना, तो बात तो वही हो गया ना। अलग चीजें हैं। अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती बोलते हैं। देखिए, अपीजमेंट पॉलिटिक्स बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, राशन से गरीब आदमी का पेट भरता है, और जो लोग वाकई में लायक नहीं है,
कुछ करने के उन्हें राशन दिया जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि मुफ्त में दिया जा रहा है। राशन की व्यवस्था पहले से ही थी, और मगर वो वो सही है, राशन की व्यवस्था पहले से ही थी और सरकारों में भी थी, मगर इसमें केजरीवाल के खिलाफ क्यों बोलते हैं? नहीं नहीं, केजरीवाल तो सब कुछ फ्री कर रहे हैं, हम ये सब फ्री के पक्ष में नहीं है। हम ये कह रहे हैं अगर राशन है गरीब तो उसका जो आए वो मिलना चाहिए। हमने पहले देखा है, सपक राज में भी देखा था, राशन आता था और वहीं से वहीं खत्म कर देते थे, खाली कार्ड पे नाम चढ़ा देते थे। हमने वो सब चीज़ देखी है, पर अब ये देख रहे हैं बायोमेट्रिक हो रहा है, जिसका राशन है उसी को मिल रहा है, अगर नहीं ले रहा तो बंदा उसका राशन चढ़ ही नहीं सकता। बीजेपी बोलती है सबका साथ सबका विकास, तो मुस्लिम को कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं देते? नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देते हैं। चुनाव में नहीं दिया एक भी। अभी उपचुनाव में कोई उन्हें सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला होगा, इसलिए नहीं तो दिया। कटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गाजियाबाद में कार्यकर्ता पुराने हैं, हमारे संजीव शर्मा जी, उन्हें दिया है, वो उसमें कार्यरत है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मुस्लिमों को क्यों नहीं देते? जब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चलो। कोई योग्य पर्सन है, योग्य उम्मीदवार है तो उसे जरूर मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुस्लिम है या कोई दलित है या कैसा भी है। हरियाणा चुनाव में 21% दलित वोटर आते हैं हरियाणा में, तो 14% ने बोलते हैं बीजेपी को वोट दिया है। तो आपको क्या लगता है, सही बात है? 14% दिया होगा? हाँ, दिया होगा। दिया होगा सर बिल्कुल दिया होगा। मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता। मैं ये कहते हैं, हम अपने देखो, आपको यकीन ना हो लेकिन हमें यकीन है, हमें पता है। 14% ने बीजेपी को वोट दिया। भाजपा की जो कार्यप्रणाली है, सबकी एग्जिट पोल गलत हो गए थे। नहीं वो ठीक है, वो एग्जिट पोल तो लगभग सभी गलत रहते हैं, अधिकतर, कभी कभी सही हो जाते हैं तुक्के से, लेकिन ये है कि भाजपा की जो कार्यप्रणाली है उस पर हमें पूरा विश्वास है। और बहुत से मुख्यमंत्री कौन बनेंगे 2027? योगी जी रहेंगे। अभी तो योगी उन्हें के कंटिन्यू अलावा करना कोई और चेहरा है, है अभी तो हमें उन्हें ही कंटिन्यू करना है। अखिलेश यादव का कोई चांस नहीं है? अखिलेश यादव जी अभी फिलहाल के लिए नहीं। योगी जी, योगी जी को तो बोलते हैं पीएम बनेंगे, तो सीएम क्यों बनेंगे? नहीं अभी पीएम के दावेदार देखे बोलते जाए। हैं मोदी जी को 75 साल के बाद भगा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर योगी जी ऐसा कुछ नहीं, रिटायर हो जाएंगे मोदी जी। नहीं, मोदी जी देखिए ऐसा है, रिटायरमेंट का ऐसा कोई बात नहीं है जो कि रिटायर हो जाएं, ठीक है। अगर वो रिटायर होते हैं, मार्गदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। अगर मान लीजिए वो रिटायर होते हैं, तो अभी योगी जी हैं जो कि उनका फिर वो पीएम बनेंगे ना, तो सीएम हाँ। कौन बनेगा फिर? सीएम अभी योगी जी रहेंगे, सीएम अभी योगी जी रहेंगे। बाद में जब कुछ होता है ऐसा तो योगी जी पीएम बनेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कौन सीएम के लिए आता है चेहरा उसका नया। देखिए, तर्कश में बहुत बाण है और सब एक जैसे ही हैं, जहरीले हमारे पास। नहीं, अमित शाह को तो चाणक्य बोला जाता है। देखिए, अमित शाह जी को चाणक्य बोला जाता है, ये अच्छा है, वाकई में है वो चाणक्य। और रही बात मोदी जी और योगी जी की, तो भाजपा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं। दूसरे जो दूसरी पार्टी में गलत होते हैं वो बीजेपी में आके सही हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये आदमी के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो गलत होगा या सही होगा। तो सुधार का मौका मिलना चाहिए। सुधार की संभावना सब में रहती है और रहेगी। आप बताओ सर, जो दूसरे पार्टी के गलत कैंडिडेट होते हैं वो सही हो जाते हैं बीजेपी में आके, उनको टिकट ही मिल अगर जाता वो है। सुधार करके अपनी गलती यहाँ आ जाते हैं तो अपना ठीक है। जो व्यक्ति से गलती होती बताओ, भी, कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चक्कर कुर्सी का ही है। कुर्सी का तो है ही। देखिए, पूरा संसार ही कुर्सी पर निर्भर है, ऐसा तो नहीं है। सत्ता पर कोई ना कोई तो काबिज होगा कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव हों चाहे मायावती जी हों या वो भी मतलब एक तरह से जातिगत राजनीति करना चाह रहे हैं ना, लेकिन बीजेपी वाले परिवार को अपना वो भी आगे बढ़ाते हैं। राजनीति कहीं ना कहीं मोदी जी की, योगी जी का परिवार नहीं है, लेकिन और का तो है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, राजनीति कहीं ना कहीं हमेशा से जातिगत समीकरणों से प्रभावित रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी हो चाहे कोई और स्टेट तो हो, इस तरह से मोदी जी 1 लाख युवाओं को कैसे पॉलिटिक्स में जोड़ेंगे जिनका पॉलिटिक्स से संबंध नहीं है, ऐसे बोला है उन्होंने। देखिए, पॉलिटिक्स में जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें पॉलिटिक्स में आके नौकरी दे रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ उनकी विचारधारा ऐसी रहेगी जो देशभक्ति वाली रहेगी। पॉलिटिक्स में जोड़ने का मतलब ये नहीं कि हर एक आदमी पॉलिटिक्स में आ जाएगा। अगर किसी आदमी की विचारधारा अच्छी है और अगर वो देश के लिए कुछ करना चाहता है तो युवाओं को रोजगार के अवसर मिले या नहीं, ये बताइए। मोदी जी के अंडर योगी जी मिले, मिले क्यों नहीं मिले हैं? कहाँ मिले, कितने मिले बताइए जरा। क्या किसे रोजगार रोजगार कहाँ मिले हैं, कितने मिले, कुछ idea? देखिए, इसका कोई ऐसे आंकड़ा नहीं है। इसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो आदमी योग्य है वो आज नौकरी कर रहा है। ये जो अयोग्य है वो नहीं कर रहा। जो अयोग्य, जो देखिए, जो नहीं, योग्य को योग्य कैसे बना सकते? देखो, अयोग्य को योग्य बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, उसका क्या व्यक्तित्व है, क्या उसको संस्कार मिल रहे हैं। जैसे हमारा संघ है, संघ हमारे संस्कार देता है। तो संघ में और मोदी जी में तो खटपट हुई थी अभी। कोई खटपट नहीं है, वो सब एक ही हैं। सब हम एक ही डाल के पत्ते हैं, चाहे वो संघ हो चाहे वो भाजपा हो, सब एक ही हैं। क्या लगता है कभी आपको, हम लोगों की लगता है आपको कभी आरएसएस का चीफ या फिर बीजेपी का हेड कोई दलित समाज से बन पाएगा? देखिए, संघ में दलित संघ में आरएसएस या बीजेपी? देखिए, संघ में हम कभी भी दलित
या हेड बन पाएगा, हेड बन पाएगा, चीफ बन पाएगा क्या? क्यों नहीं, जो योग्य होगा वो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके योग्यता सबके ऊपर प्रभावी रहती है। जो योग्य द्रौपदी मुर्मू जी को फिर राम मंदिर में बाहर से दर्शन के करके क्यों भेजा गया? नहीं है, पास नहीं जाने नहीं है, ये केवल मीडिया की देन है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको पपिट प्रेसिडेंट है मुर्मू जी? पपिट है वो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल पपेट नहीं है। उनके जो है डिसीजन अलग रहते हैं। बोला जा रहा है जो भी एमपी होते हैं, लेकिन नाम के एमपी होते हैं, काम तो मोदी जी करते हैं, सरकार तो होनी चाहिए, मंत्री भी ऐसी होती है। एक आदमी के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां कैसे आ सकती हैं? सब लोग अपने अपने योग्यता के अनुसार काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी अपना काम कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी अपना काम कर रहे हैं। उनको पीएम क्यों नहीं बनाया? पीएम अभी एक तो ही बनेगा पीएम के दावेदार हैं, सर्वप्रथम मोदी जी हैं, उसके बाद वो जिसको तो जिम्मेदारी रिटायर हो जाएंगे अगले साल मोदी जी। कोई बात नहीं, वो जब देखी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।